बनी साहब से चाहते क्या है, क्या करें आपके लिए? सर अंसार बनी साहब को मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बच्चे तो दिला अल्लाह दें। करेगा कि आपके बच्चे आपको जरूर का मिलना ऐसा ही है जैसे वो रब को तलाश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम हैदर साहब आज अंसार बन्नी साहब के ऑफिस पहुंच चुके हैं अपने केस के सिलसिले में। गुलाम हैदर की मीटिंग इस वक्त जारी है, तो मैं अंसार बन्नी साहब से भी आपसे बात कराता हूं कि बच्चों की वापसी के हवाले से जो उन्होंने गुलाम हैदर ने उनको दरख्वास्त दी है, उस हवाले से वो क्या इकदाम कर रहे हैं और गुलाम हैदर का अपना क्या मौक़िफ़ है। वो आज उनकी जो एक विश थी कि अंसार बन्नी साहब से मिलें और उसके बाद फिर अपनी बच्चों की दरख्वास्त उनके हवाले करें। तो गुलाम हैदर से भी सवाल करते हैं। गुलाम हैदर साहब, आज वो आपकी ख्वाहिश कि आप जी इनसे मिलेंगे और अपने बच्चों की दरख्वास्त देंगे। तो सबसे पहले ये बताएँ कि आज इनसे मिलने के बाद आपने क्या-क्या इनसे गुज़ारिश की है? शायद भाई इंशाल्लाह अल्लाह से पूरा तवक्को है, तो कहीं न कहीं हम सही रास्ते पे पहुँच गए। इंसान है, भटकते-भटकते कहीं न कहीं तो अल्लाह पाक कोई ज़रिया बना देता है इंसान के लिए। शायद अंसार बरनी साहब हमारे लिए एक मसीहा है, जो बहुत सारे फलाही इदारों में काम करता है। हमने भी रिक्वेस्ट डाला है, तो मेरा भी रिक्वेस्ट सुनो, तब वो साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। अल्लाह से पूरा उम्मीद है ताकि अच्छा होगा, बच्चे जल्द से जल्द अच्छा, आएँगे। कानूनी तौर पर आपका केस ये शुरू हो रहा है बाकायदा तौर पर, आप जी, ये कहना चाह रहे हैं? सर बिल्कुल लीगल तरीके से बिल्कुल अंसार बर्री साहब का बड़ा नाम है, आप खुद जानते होंगे। जी हाँ, तो बिल्कुल पूरी हाँ, दुनिया जी जानती है। पूरी दुनिया जानता है इस नाम से, तो हमें भी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया है कि हम आए हैं, शायद अब बच्चों की आप इन अच्छाई है। अंसार बनी साहब से चाहते क्या है, क्या करें आपके लिए? सर अंसार बर्री साहब को मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बच्चे दिला दें सर, बिल्कुल। ठीक है। जी। सर, आपके पास ये दरख्वास्त लेके आए जी तो आप बिल्कुल, ज़रा मैं ये समझता हूँ कि एक मजलूम बाप मुझ तक पहुंचा है और उसकी मदद करना कानूनी और मजहबी और हर लिहाज से हम सब पे वाजिब होती है कि एक ऐसा शख्स जो सऊदीया में रहता हो, वहाँ जॉब करके अपने दिन रात की मेहनत के पैसे पाकिस्तान भेजता हो अपनी बीवी बच्चों के लिए, वो बीवी सीमा हैदर जैसी निकले। और मैं उसके किसी चीज़ पे बात नहीं कर रहा, वो अचानक गायब हो जाए और गायब होने के बाद चारों बच्चों को भी ले जाए और पता चले कि एक खलीजी मुल्क के साथ होती हुई वो नेपाल पहुंची और नेपाल से बॉर्डर क्रॉस किया और उसके बाद पकड़ी गई। जो वहाँ का तरीक़ेकार है, हमारा भी तरीक़ेकार यही होता है। तो जब पकड़ी गई तो उसकी जितनी जल्दी ज़मानत हो गई, अभी 350 से ज़्यादा ख़वातीन वहाँ पे फंसी हुई हैं पाकिस्तानी, जो शादियाँ होके गई थी पिछले 10 से 15 सालों से। उनकी तो कहीं ज़मानतें नहीं होती, उनको तो वो मुज़ाहरे भी कर रही हैं, वो अपीलें भी कर रही हैं, लेकिन सीमा हैदर की फौरी ज़मानत हो जाना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। और भारत के जो रहने वाले हैं, मैं गैर सियासी बुनियादों पे उनसे अपील करूंगा, जो मुझे भारत में जानते हैं, जो मेरे काम को भारत में जानते हैं कि मैंने बिला तफरीक रंग व नस्ल, बिला तफरीक मज़ाहिब इंसानों की खिदमत की है, इंसानी अज़मत व वक़ार के लिए, जो जानते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील होगी कि एक बाप अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है। एक बाप को उसके बच्चे, इंडिया के लोग खड़े हों, इंडिया में जो एनजीओज हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो खड़ी हों कि हैदर को उसके बच्चे जो हैं दिलाए जाएं। माँ का भी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? कैसी हो रही है आपके यहाँ ठंड? बताइएगा। यहाँ तो धूप भी नहीं निकल रही है। एक सेकेंड में बैठ के अंदर से दिखाती हूँ आप। देख लो कितनी गंदी मौसम हो रही है, धूप नहीं निकल रहा है। ओफो। और गाइस, ये जो मेरी कैट है, जो मेरी फूसी बिल्ली है, बहुत बदमाश है। जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, उसको बंद कर देती हूँ और मेरा आवाज़ से ही वो मतलब चिल्लाना शुरू हो जाती है। तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बात है कि फाइनली गुलाम हैदर अपने बच्चों से मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखा, उसमें बोला जा रहा है कि पहले भी 2-3 केस ऐसे हो चुकी है जो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आई थी, तो उनका बेल अभी तक नहीं हो पाया है। तो सीमा हैदर को क्यों हुआ बेल? आखिर 3 महीना भी जेल में नहीं रही, आखिर उसको इतना जल्दी बेल क्यों हो गया? तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत सारा क्वेश्चन करती है, क्वेश्चन को पैदा करती है। बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में आएंगे ही कि वो लोग को अभी तक सज़ा मिल रही है, तो सीमा हैदर को
क्यों जमानत मिली। दूसरी बात कि एक बाप अपने बच्चों के लिए कैसे तड़प रहा है, आप लोग ये देख सकते हो किस हद तक वो परेशान है। बेचारा अपने बच्चों से मिलने के लिए इतना तड़प रहा है, क्योंकि क्यों ना तड़पे, आखिर वो उनके पिता है और वो उनके पेट के लिए, उनके फ्यूचर ब्राइट करने के लिए ही वो सऊदी गया हुआ था। कहीं ना कहीं वहाँ वो मेहनत करके पैसे भेजता था पाकिस्तान अपने बीवी बच्चों के लिए ही। और वो सीमा हैदर क्या करी, अपने मतलब पति के पेट में लात मारी, अपने बच्चों को ऊपर से उस पिता का छाया छीन ली, बस केवल अपने हवस, अपने स्वार्थ के लिए। और ना जाने वो क्यों इंडिया गई, इतना सारा बॉर्डर पार करते हुए, नेपाल से होते हुए इंडिया में वो कैसे आई। ओ माय गॉड, हम लोगों की ये बस की नहीं है कि हम तो अपने ही सिटी में ही भटक जाते हैं। अगर अच्छे से ना देखे रहे ना, तो मैं अगर कोई नए रास्ता देखती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ कि मैं उधर नहीं जाऊँगी, वरना मैं गुम हो जाऊँगी। और इस औरत का कलेजा में जरा सा भी डर नहीं आया। दुनिया में कितने दरिंदे लोग भी पड़े हैं, लड़कियाँ निकलना सेफ नहीं है, वो कैसे निकली तो निकली, वो पाकिस्तान कैसे आई, उसकी हिम्मत देखो। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है, जो कि लोग भावनाओं में बह जाते हैं। वो थोड़ा दिखावे का क्या जय श्री राम कर दी, और हमारा थोड़ा आंखों में धूल झोंकने के लिए हमारे ही मुल्क का तारीफ कर दी। तो ये हम लोग भावनाओं में बह गए, पर रियलिटी क्या है कोई नहीं दिख रहा है। अरे जो अपने मुल्क की नहीं हुई वो क्या होगी किसी की। और एक बहुत अच्छी बात है कि जो पाकिस्तानी जो वो हैं, जो उनको अभी बच्चे दिलवाएंगे, क्या नाम था उनका भूल गई मैं, आप लोग क्लिप देख लेना। वो इतना हाथ जोड़ के विनती कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो हम लोग को, इंडिया लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है और उनको भरोसा है कि हम लोग ज़रूर उनको इंसाफ दिलाएंगे, एक पिता को उसके बच्चों से ज़रूर मिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोग में कोई माँ होंगी, कोई पिता होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग अपने बच्चे को अपने जगह पे रख के सोचो कि कोई आपके बच्चे को आपसे छीन के कोई किसी को दे जाता है, ले जाता है, तो आप लोग क्या उसके बगैर रहोगे? सोच के ही कलेजा मतलब काँप उठेगी। तो सेम गुलाम हैदर के साथ इंसाफ होनी ही चाहिए, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों के लिए ही कमाने गया था, अपने लिए नहीं गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा बदनसीब बाप है जो अपने गया कमाने के लिए और आया अपने बच्चों को मुंह तक भी ना देख पाया। कितनी शर्म की बात है उस औरत के लिए। तो आई होप कि आप लोग मेरा बात समझ गए हो, और सीमा भगाओ देश बचाओ, मैं यही बोलूँगी। ये ना जो मेकअप थोप के आके जो मीडिया लोगों को चूतिया बनाती है ना, इसको तो पड़ेगा। अब मज़ा आएगा फाइनली, अब मज़ा आने वाला है, बच्चा फाइनली जाएंगे उसके पास।